ये है हमारा मेंसुरेशन का वीडियो नंबर 6 और इसमें हम थोड़ी सी और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की हमारी पहली प्रॉब्लम है वन साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 179 मीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ लॉन ऑन द फील्ड एट द रेट ऑफ 1.5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड है, उसकी एक साइड 179 मीटर है। ठीक है, तो स्क्वायर फील्ड बनाते हैं। एक सेकेंड, सबसे पहले हम अपना कलर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी सारी साइड्स कितनी है? 179 मीटर है। तो ये हो गई हमारी स्क्वायर फील्ड। ठीक है, इसकी एक साइड है 179 मीटर। ठीक है, 179 मीटर। और दूसरी साइड भी है 179 मीटर। ठीक है, तो चारों साइडें स्क्वायर के बराबर होती हैं और इधर चारों साइडें हैं 179 मीटर। तो पूछा गया है कि इसमें इस स्क्वायर फील्ड में एक लॉन बनेगा। ठीक है, लॉन कैसे भी बन सकता है। इसके एरिया में क्या पता कि इसके एरिया में टाइल्स बिछाए जाएं या ग्रास बिछाई जाए लॉन बनाने के लिए। ठीक है, और इस लॉन का जो रेट आएगा 1.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर, मतलब हर एक स्क्वायर मीटर लॉन बनाने के लिए 1.5 रुपये का खर्चा आएगा। ठीक है, तो पूरी लॉन बनाने की क्या कॉस्ट आएगी ये पूछा गया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में लॉन किस पे बनेगा? लॉन बनेगा इस स्क्वायर के एरिया में। ठीक है, लॉन किस पे बनेगा? इस स्क्वायर के एरिया में। तो ज़रूरत है सबसे पहले एरिया निकालने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया स्क्वायर आएगा 179 मल्टीप्लाई बाय 179। ठीक है, और ये आ गया हमारा कितना? इसको करते हैं कैलकुलेट। 9 9 81, सर 8 हो गया 71 7। छः 7 7 छः। ठीक है, तो 32,041, इसका एरिया आ गया 32,041 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर पे जो खर्चा आ रहा है ना, वो आ रहा है हमारा 1.5 रुपये। कितने रुपए? 1.5 रुपये। ठीक है, तो 32,000 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा आएगा? वो आएगा 1.5 रुपये मल्टीप्लाई बाय 32,041। तो ये आ जाएगा हमारा 16,020, जोड़ेंगे 48,060, 48,061.50 रुपये। ये आ जाएगा हमारा टोटल खर्चा स्क्वायर फील्ड को बनाने का। तो देखते हैं, आंसर चेक करते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, 48,061.50। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इधर मैं वीडियो पॉज
इधर मैं वीडियो रोक रहा हूँ, ठीक है, आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है अ रेक्टेंगुलर फील्ड इस मेजर 290 मीटर बाय 210 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लंबाई है 290 मीटर और उसकी चौड़ाई है 210 मीटर, ठीक है। जिसकी लंबाई है 290 मीटर और चौड़ाई है 210 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ गर्ल टू गो 2 टाइम्स राउंड द फील्ड इफ़ शी वॉक्स एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग भी है अभी तक के सभी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर फील्ड का लेआउट बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रेक्टेंगुलर फील्ड जिसकी ये दोनों हो गई लेंथ, ठीक है, और ये हो गई ब्रेड्थ और ये हो गई लेफ़्ट साइड की ब्रेड्थ, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब समझते हैं आप आमने सामने वाली साइड्स इसकी बराबर होंगी, ठीक है। इसकी 290 मीटर की लेंथ है, ठीक है, 290 मीटर की क्या है इसकी लेंथ है, और 210 मीटर की इसकी क्या है चौड़ाई है, विड्थ है, ठीक है। 290 मीटर की लेंथ है, 210 मीटर की विड्थ है। तो अब पूछा गया है हमसे कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द गर्ल टू गो 2 टाइम्स राउंड द फील्ड, ठीक है। ठीक है, एक लड़की अगर इस मैदान के चारों तरफ 2 चक्कर लगाती है, कितने 2 चक्कर, मतलब 2 टाइम्स राउंड द फील्ड, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 टाइम्स राउंड द फील्ड, ठीक है, ठीक है। और लड़की की स्पीड कितनी दी है, स्पीड लड़की की दी है, स्पीड ऑफ वॉकिंग 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लड़की को चक्कर कितने लगाने हैं 2, ठीक है। हाउ लॉन्ग पूछा क्या, टाइम पूछा है, ठीक है, पूछा क्या टाइम, टाइम टेकन फॉर 2 राउंड्स, 2 राउंड लगाने के लिए कितना टाइम लगा ये पूछा गया है, ठीक है, हाँ। और लड़की की स्पीड क्या दी है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो भाई 2 चक्कर लगाने हैं, ठीक है। तो राउंड का मतलब क्या होता है, राउंड का मतलब होता है पेरीमीटर, ठीक है। 1 राउंड इक्वल टू पेरीमीटर, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एक राउंड का मतलब होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ठीक है। अब 2 राउंड मतलब पेरीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस वॉक्ड, अब क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल डिस्टेंस वॉक्ड, टोटल डिस्टेंस वॉक्ड बाय गर्ल, वॉक्ड बाय गर्ल, कितना वॉक किया लड़की ने, ठीक है। लड़की ने वॉक किया 2 राउंड्स, 2 राउंड्स, ठीक है। 2 राउंड्स मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर, ठीक है, हाँ। तो डिस्टेंस क्या आ गई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे रेक्टेंगल का, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही तो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, ठीक है। अब 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड मतलब क्या क्या आएगा 500, मतलब कैसे आएगा 500, 290 और 290 हो गई लेंथ
210 हो गई हमारी ब्रेथ, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा टोटल 500 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आया हमारा 2000 मीटर। तो 2 राउंड अगर कोई लड़की वॉक की इस मैदान के चारों तरफ, है ना, मान लो लड़की ने यहाँ से शुरुआत की थी ए से, ठीक है, वॉक करते 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 करते, ठीक है, वापस ए पे पहुँची तो 1 राउंड हो गया। फिर दूसरा राउंड वॉक करते करते वापस ए पे पहुँची तो क्या हो गया, दूसरा राउंड हो गया। तो टोटल 2000 मीटर वो लड़की चली, ठीक है, टोटल 2000 मीटर वो लड़की चली। तो डिस्टेंस क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया हमारा 2000 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस मतलब कितनी दूरी चली वो, 2000 मीटर चली ना, ठीक है, डिस्टेंस मतलब दूरी, ठीक है। अब उस हमसे पूछा है कि कितना टाइम उस लड़की को लगा होगा चलने पे, भाई इसकी स्पीड तो मालूम हो ना हमें। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड। तो टाइम आ जाएगा हमारा 2000 अपॉन स्पीड क्या है, 1.5 मीटर पर सेकेंड, है ना, 1.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। टाइम डिस्टेंस हो गई मीटर में, टाइम है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, सॉरी स्पीड है मीटर पर सेकेंड में, टाइम तो सेकेंड में ही आएगा, स्पीड है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम हमारा आ जाएगा ना 150 मतलब 100, ठीक है, और 300 मतलब 200, ठीक है, 400 800 800 400 1200, ठीक है, सॉरी। तो इसको डिवाइड करना है, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। 20,000 आया, ठीक है, तो आएगा इसका आंसर 1333 सेकेंड्स, ठीक है, 1333.33 सेकेंड्स, ठीक है, 1333.33 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो कितना टाइम लगा इसको, 1333.33 सेकेंड्स, और इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 60 से डिवाइड करके, ठीक है। तो इसको कितने मिनट लगे, 600 सेकंड मतलब 10 मिनट लगे, ठीक है, 1200 सेकंड मतलब 20 मिनट, ठीक है, 22 मिनट 13 सेकंड, 22 मिनट 13 सेकंड्स लगे इसको, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, तो सही रहेगा, और ताकि इसको बाद में आप रीड कर सको, समझ सको और प्रैक्टिस कर सको। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड आर 62 मीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 25 मीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टफलिंग इट एट ₹2.50 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल अ मैन टेक टू गो 3 times
राउंड द फील्ड, ठीक है, इफ़ ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक प्लेग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है, प्लेग्राउंड है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। तो चलो बनाते हैं हमारा फिगर। तो 4 पॉइंट हो गए, ए बी सी डी, ठीक है। तो एक प्लेग्राउंड है, उसकी लंबाई है 62.60, ठीक है, मीटर, ठीक है, लंबाई मीटर में है, मीटर। और उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी चौड़ाई है 25.40 मीटर, ठीक है। 40 सेंटीमीटर मतलब 0.40 आगे लगा देना है, ठीक है। अब बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ टफलिंग इट। अब भाई मुझे तो नहीं मालूम टफलिंग क्या होती है, ठीक है, बहुत सारे शब्द होते हैं, टाइलिंग होते हैं, फेंसिंग होते हैं, ठीक है। अब फेंसिंग की जाती है पेरीमीटर पे, ठीक है, कि भाई चारों तरफ तारे लगा देना, ठीक है। वॉल भी कहाँ बनाई जाती है, पेरीमीटर पे, ठीक है। लेवलिंग की जाती है एरिया पे, ठीक है, कि मैदान के अंदर लेवलिंग करनी है, ठीक है। टाइल्स भी बिछाए जाते हैं एरिया पे। तो टफलिंग क्या कहाँ की जाती है, पेरीमीटर में की जाती है कि एरिया में, ये कैसे पता चलेगा। यहाँ पे दिया है पर स्क्वायर मीटर, तो पर स्क्वायर मीटर, तो मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एरिया की यूनिट होती है, ठीक है। मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एरिया की। और पेरीमीटर की यूनिट में स्क्वायर नहीं लगता, ठीक है, केवल एरिया की यूनिट में स्क्वायर लगता है। तो यहाँ पे हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टफलिंग एट द रेट ऑफ 2.5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो एरिया निकालना है, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक चीज़ तो ये पूछी है क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ टफलिंग, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्वेश्चन में क्या पूछी है, हाउ लॉन्ग विल अ मैन टेक टू गो 3 टाइम्स राउंड द फील्ड। अगर कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है, हाँ, फील्ड के चारों तरफ 3 चक्कर लगाता है, कितने चक्कर, 3 राउंड्स, ठीक है, तो उसे कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग मतलब क्या, टाइम, है ना। हाउ लॉन्ग जब भी पूछे तो समझ जाना टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हमें निकालनी है टाइम, किसके लिए, फॉर 3 राउंड्स, 3 चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ऑब्वियसली उस आदमी की स्पीड दी होगी, इफ़ ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। और पिछले क्वेश्चन में भी स्पीड दी थी ना, 1.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। पिछले क्वेश्चन में भी स्पीड दी थी 1.5 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में भी स्पीड दी हुई है, क्या दी हुई है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ टफलिंग, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ टफलिंग किस पे हो रही, एरिया पे हो रही है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ कितनी हो गई, 62.60, 62.60, 60 को 6 भी लिख सकते हैं। और ब्रेड्थ कितनी हो गई, 25.4, ठीक है। तो इसको निकालते हैं आप। तो फिर कैलकुलेट करते हैं, मैं अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है।
जो कि थोड़ा फास्ट होगा, आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। मेरा तरीका थोड़ा सा वर्बल है, ठीक है, मैं मन ही मन मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 6 6200 3100 1550, ठीक है 1550, ठीक है 1550 6 दादा 1562, ठीक है 1565 1565, सेट। और क्या होगा, 126 31.3, ठीक है। तो ये होगा 25, 1565 में 25 जोड़ लगभग इतना ही आएगा, ठीक है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, लगभग इतना ही आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट आएगा आप अपने तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उससे एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 1565 1570 80 90 1590, ठीक है 1590 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा एरिया, ठीक है। तो कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट आएगी हमारी, रेट क्या दिया हुआ है 2.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या दी हुई है 2.5 रुपये, ठीक है। तो 1590 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या आएगी, 1590 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आएगी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1590, ठीक है। तो ये आएगी हमारी ठीक है 3180, और 3180 में 795 3880, ठीक है 3880 में 95 3975, तो लगभग 3975 रुपये हमारी क्या आएगी कॉस्ट ऑफ टफलिंग। देख लेते हैं इसी के आसपास, ठीक है 3975 रुपये ही आ रहा है आंसर, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पूछा गया है कि इस आदमी को 3 चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये तो हो गया पहले पार्ट का आंसर, ठीक है, ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट पूछा गया कि इस आदमी को 3 चक्कर लगाने में कितना खर्चा आएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है, और थोड़ी देर बाद हम लोग बाकी का यहाँ पे अटैम्प्ट करेंगे राइट साइड पे, ठीक है। हाँ, तो दूसरा पार्ट देखते हैं। एक सेकेंड, इसमें कितना पतला चलेगा, यही सेट करते हैं, ठीक है। तो दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है कि आदमियों को कितने राउंड डिस्टेंस चलनी है। डिस्टेंस में भैया इसको चलने हैं 3 राउंड, कितने राउंड 3 राउंड, ठीक है 3 राउंड्स, ठीक है।
एक राउंड का मतलब क्या होता है? एक राउंड का मतलब होता है पेरीमीटर। एक राउंड का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर। हाँ, एक राउंड का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर। तो 3 राउंड्स का मतलब क्या होगा? 3 राउंड्स का मतलब होगा 3 × पेरीमीटर। नहीं, एक राउंड का मतलब होता है पेरीमीटर, तो 3 राउंड का मतलब क्या होगा? 3 × पेरीमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 3 राउंड्स। ठीक है, मतलब कि 3 × पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या आ गया हमारा? पेरीमीटर हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या? लेंथ प्लस ब्रेड्थ। चलो अब करें इसको। 3 × 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ, लेंथ हो गई 62.6 और ब्रेड्थ हो गई हमारी 25.4। 25.4। ठीक है, तो 3 × 2 62 और 25 82 87। ठीक है, 87 और 87 88 आ गई। ठीक है, 60 + 20 80, 5 + 2 7 और 0.6 और 0.4 1। ठीक है, 88। तो ये क्या आ गया हमारा? ये हमारा आ गया 528 मीटर। ठीक है, 3 × 2 = 6। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, 528 मीटर। ठीक है, 3 × 2 = 6। 528 मीटर क्या आ गई हमारी? डिस्टेंस आ गई। ये आ गई हमारी डिस्टेंस। अब हमें निकालना है टाइम। क्या निकालना है? टाइम की पूछा है ना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 3 टाइम्स। 3 टाइम्स डिस्टेंस तो निकाल ली। ठीक है, स्पीड दी हुई है 2 मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो अब टाइम कैसे निकाल लेंगे? टाइम मतलब हाउ लॉन्ग है ना, हाउ लॉन्ग पूछा है मतलब टाइम पूछा है। ठीक है, हाउ लॉन्ग पूछा है तो मतलब टाइम पूछा है। तो टाइम हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस को स्पीड से भाग दो। डिस्टेंस को किससे भाग दो? स्पीड से। ठीक है, टाइम मतलब डिस्टेंस को स्पीड से भाग दो। डिस्टेंस है 528। ठीक है, और स्पीड क्या दी हुई है क्वेश्चन में? 2 मीटर/सेकेंड। 2 मीटर/सेकेंड और डिस्टेंस आई है 528 मीटर। तो टाइम कितना आएगा हमारा? सेकंड्स में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग मीटर और मीटर/सेकेंड में डील कर रहे हैं ना, तो सेकंड में ही आएगा। तो 25 26। ठीक है, 264 264 सेकेंड्स। 264 सेकेंड मतलब क्या? 264 सेकेंड बोले तो 4 मिनट 24 सेकेंड। ठीक है, 4 मिनट 24 सेकेंड्स। ठीक है, ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, और बाद में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और 1 सेकंड और थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना, ये दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है।
आप केवल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का पार्ट ये नहीं है, ठीक है। ये चीज़ जो है इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया ना उसका पार्ट था, ठीक है। तो आशा है कि अब तक आप लोग स्क्रीनशॉट सादे क्वेश्चंस का ले चुके होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और समझेंगे बाकी के कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।